मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन करें। तो देर ना करते हुए सभी लोग ध्यान की स्थिति में आ जाइए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लें। चश्मा यदि लगाया हो तो उसको साइड में रख दें। वॉच अगर पहनी हो तो उसको भी हटा दीजिए। गहरी लंबी सांस लेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रखकर जितनी आप में क्षमता है उसके बाद बाहर रिलीज कर दें। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रखकर उसे बाहर रिलीज कर देंगे। हम शिव शक्ति उनके पूरे परिवार को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। हनुमान जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। माँ सिद्धिदात्री को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। अपने गुरुओं को इनवाइट कर लीजिए। क्षमा प्रार्थना से करते हैं। मेरे द्वारा कभी भी किसी भी जन्म में जिसकी वजह से कष्ट का कारण बनी, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। मैं उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा मांगती हूँ। यदि मैं किसी को न क्षमा कर पाई हूँ, ना ही किसी से क्षमा मांग पाई, परिस्थिति के लिए भी क्षमा प्रदान करें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि माँ सिद्धिदात्री आपके समक्ष आपके साथ ध्यान में उपस्थित है। जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। रात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी
सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इंडी पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। भक्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशिष्ठत्व, सर्व काम वशेता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि, धात्री, भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इनकी सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है
कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें। उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। आराधना की ओर अग्रसर हों। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ एक कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को समस्त सिद्धियों और नव निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक
साधारण के लिए आराधना योग्य है। श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। आइए हम उस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे अपने कृपा का पात्र बनाओ। मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर माँ सिद्धिदात्री की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होंगे। ये अपनी चेतना में वापस लौटिए और माँ सिद्धिदात्री को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करेंगे। मास्टर उनको उनके तल में विदा करेंगे। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को खूब खूब धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे उनका।
हनुमान जी का पूरे राम दरबार के साथ धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। अपने गुरुओं को धन्यवाद दीजिए। अपने माता पिता को धन्यवाद कीजिए। नदी, पेड़ पौधे, पर्वत, धरती माता, भारत माता को धन्यवाद करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलिए। वापस आ जाइए। सीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से थैंक यू सो मच।